जम्मू कश्मीर में हुए जिला विकास परिषद के चुनावों में 75 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। गुपकार गठबंधन की चुनौती के बावजूद बीजेपी कश्मीर घाटी में भी 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। लेकिन इन चुनाव नतीजों से घाटी में सिर्फ बीजेपी की स्वीकार्यता ही जाहिर नहीं हुई, बल्कि आर्टिकल 370 को लेकर तैयार किए गए खोखले मुद्दे की भी हवा निकल गई। गुपकार गठबंधन आर्टिकल 370 पर भ्रम फैलाकर वोटों की खेती करना चाहता था, लेकिन कश्मीर की आवाम ने परिवारवाद के एजेंडे को धार देती पार्टियों को बहुत हद तक दरकिनार कर ये जाहिर कर दिया कि अब कश्मीर विकास की दौड़ में शामिल होना चाहता है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो जिला विकास परिषद के चुनाव हुए हैं, देखो महिलाओं में भी इसको स्थान मिला है। 370 के बाद जो कश्मीर बदला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 370 हटते ही बदला कश्मीर। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 370-35 से हटने पर जम्मू कश्मीर की जनता प्रसन्न है। डीडीसी इलेक्शंस के परिणाम आए हैं जम्मू कश्मीर में, वे भारत सरकार के नीतियों का जीत है। गुपकार गैंग को भी तो पूरी तरह से हिंदुस्तान में जिस तरह अन्य जगह भी डेवलपमेंट की राजनीति हो रही है, उसी तरह की राजनीति यहाँ भी करनी होगी। गणतंत्र पर भारी पड़ा लोकतंत्र। आने वाले समय में कश्मीर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। किसी एक राजनीतिक दल में इतना सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। कश्मीर में कमल, गुपकार में हलचल। ये जश्न सिर्फ बीजेपी का नहीं, बल्कि कश्मीर की उस आवाम का है जो मुद्दों के मकड़जाल में फंसकर राजनीति का शिकार हो रही थी, जो क्षेत्रीय पार्टियों के एजेंडे पर चलकर सबसे अहम मुद्दे यानी विकास को दरकिनार कर रही थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव खत्म हुए तो साबित हो गया कि यहाँ की आवाम लोकतंत्र को मजबूत करने और विकास की राह पर चलने की कसम खा चुकी है। आर्टिकल 370 हटने और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राज्य में हुई यह सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया थी, तो इसमें मिली हार जीत से कई बड़े संदेश निकले। मसलन आर्टिकल 370 पर खड़ी की गई भ्रम की दीवार टूटी है। कश्मीर घाटी में बीजेपी का उदय हुआ है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। गुपकार गठबंधन को कड़ी चुनौती मिली है। कांग्रेस को झटका लगा है। कश्मीर की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया। लोकतंत्र में कश्मीर की आवाम की आस्था बड़ी है। भले ही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने जिला विकास परिषद के इन चुनावी नतीजों को आर्टिकल 370 के खिलाफ एक संदेश माना हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने आर्टिकल 370 नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर वोट दिया। स्थानीय राजनीतिक दलों के हाथों बरसों से गुमराह होती आई कश्मीर की जनता ने डीडीसी चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि उन पार्टियों को वोट दिया जो विकास की राजनीति कर रही हैं। उन निर्दलीय उम्मीदवारों को जितवाया जो स्थानीय मुद्दों को जरिया बनाकर आवाम में अपनी पैठ जमा चुके हैं। डीडीसी चुनाव के नतीजे इस बात की तस्दीक भी करते हैं। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसे 75 सीटें मिली हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीटें, निर्दलीय को 50 सीटें, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को 27 सीटें, कांग्रेस को 26 सीटें और इसी साल बने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को 12 सीटें मिली। मतलब ये कि जिस आर्टिकल 370 को हवा बनाकर पेश किया गया, जिस आर्टिकल 370 के हटाए जाने को मुद्दा बनाया गया, वही मुद्दा चुनावी दंगल में धराशायी हो गया। बीजेपी के खिलाफ बनाई गई हवा को विकास के एजेंडे ने
हाईजैक कर लिया। पाकिस्तान के सदस्य आतंकवाद गोले बरसते रहे, आतंकवादियों का भय का खौफ का माहौल, उनके द्वारा घुसकर सुरक्षा बलों पर हमला करने की बात करना। लेकिन आप देखिए कहां एक तरफ ढेले चलते थे, याद है ना, स्टोन थ्रोइंग, और आज वहीं अपने हाथ में बैलेट पर अपनी किस्मत लिख रहे हैं। तो ये आर्टिकल 370 के बाद जो कश्मीर बदला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। नजरबंदी के दौर से बाहर आने के बाद कश्मीर की स्थानीय पार्टियों ने मिलकर गुपकार गठबंधन बनाया। पूरे चुनाव में उन्होंने जम्मू कश्मीर को वापस उसका स्पेशल स्टेटस दिलवाने का नारा बुलंद किया। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने 370 के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उससे साबित हो जाता है कि महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला, दोनों की रणनीति नाकाम रही। आर्टिकल 370 का मुद्दा वोटों की बरसात नहीं करा पाया। अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि कैसे कश्मीर की आवाम ने आर्टिकल 370 की जगह विकास को तरजीह दी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के पक्ष में बीजेपी को करीब 5.5 लाख वोट मिले, जबकि आर्टिकल 370 हटाने के विरोध में गुपकार गठबंधन और दूसरे दलों को सिर्फ 3.5 लाख वोट ही मिले। यही नहीं, आर्टिकल 370 पर 1,14,000 तटस्थ वोट भी मिले, जो बहुत हद तक कांग्रेस के खाते में गए। 370-35 से हटने पर जम्मू कश्मीर की जनता प्रसन्न है। यहां के चाहे गुरखा समुदाय हो, वाल्मीकि समुदाय हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, महिला हो, यहां के गुजर बकरवाल हो, इनको अगर इनके अधिकार देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यहां की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, भरोसा व्यक्त किया है, और मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार और बीजेपी डीडीसी चुनावों के नतीजों से बेहद उत्साहित है। सिर्फ इसलिए नहीं कि पहली बार कश्मीर घाटी में बीजेपी को 3 सीटें मिली, सिर्फ इसलिए नहीं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बल्कि इसलिए क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने पर जिला विकास परिषद के चुनावों को जनमत संग्रह की तरह देख रहे गुपकार गठबंधन की हवा निकल गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत क्षेत्रीय दलों का समूह गुपकार गठबंधन के एजेंडे को कश्मीर की आवाम ने नकार दिया। डीडीसी चुनाव में बीजेपी को 38.74% वोट मिले, जबकि गुपकार गठबंधन को 32.96% वोट ही मिले। बीजेपी को अकेले दम पर 4,87,364 वोट मिले, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को कुल मिलाकर 4,70,000 वोट मिले, जो बीजेपी की तुलना में कम है। चुनाव नतीजों से उत्साहित बीजेपी का मानना है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने पीएम मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने अंधकार से निकलकर रोशनी की ओर कदम बढ़ाया है। ये सिर्फ बीजेपी की कामयाबी नहीं, बल्कि कश्मीर की जनता की जीत है। ये जो चुनाव हुआ ये मिनी विधानसभा ही है, क्योंकि सीधे इलेक्शन में हर डिस्ट्रिक्ट में 14-14 लोगों का चुनाव होना, और इसमें भाजपा अपनी ताकत को एक बार दोहराया है, एक बार दोबारा बताया कि राज्य का एक बहुत तगड़ा शक्ति, विशेषकर जम्मू क्षेत्र में एक अनचैलेंजिंग पावर के रूप में आज जम्मू में बीजेपी खड़ा है। चुनाव जब भी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी इस परफॉर्मेंस को बेहतर ही करेगी। अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए ये बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का इनको एहसास हो गया था। ये इकट्ठे मिलकर लड़े, फिर भी वैली में कमल खिलने से रोक नहीं सके। पहली बार असेंबली और लोकसभा का चुनाव जब हुआ तब भी कमल नहीं खिला, लेकिन डीडीसी के चुनाव में कमल खिला है। कश्मीर वैली की आवाम भी डेवलपमेंट चाहती है, विकास चाहती है। इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल उभर करके ये आया है, क्योंकि ये सारी पार्टियां चाहे अपने आप को अलायंस कहें, बल्कि लेकिन कागजों पर औपचारिक तौर पर ये अलग अलग अपने नाम से इन्होंने पार्टियों ने इलेक्शन लड़ाए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो पीडीपी है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो मुझे देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में, अपना एक पैन जम्मू कश्मीर
उपस्थिति दर्ज करवाई, स्वीकृति दर्ज करवाई, मान्यता दर्ज करवाई। चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे सामने आ चुके हैं, तो कश्मीर की जनता भविष्य की ओर देख रही है। लेकिन चुनाव नतीजों से मिले संदेश के उलट गुपकार गठबंधन आर्टिकल 370 और स्पेशल स्टेटस के मसले पर आक्रामक ढंग से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। उमर अब्दुल्ला ने संकेत दिए हैं कि वो आर्टिकल 370 के मसले पर आवाज बुलंद करते रहेंगे, जबकि कांग्रेस अब खुलकर गुपकार गठबंधन के हाथ मजबूत करने के फैसले पर विचार कर रही है। इस इलेक्शन ने साबित किया है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के खिलाफ जो भी हरबे इस्तेमाल करो, जो भी साजिशें रचाएं, आप कभी हमें मर मिटाने में कामयाब नहीं होंगे। हमें मर मिटाने की ताकत आपको नहीं दी गई है। हमें मर मिटाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पहले अल्लाह ताला के हाथ में है और फिर उसके बाद यहां के आवाम के हाथ में है। करिए अपनी साजिशें, करिए अपना प्रोपेगेंडा, बताइए लोगों को, दुनिया को झूठ। गुपकार अलायंस के साथ हम सीट शेयरिंग में चुनाव लड़े हैं कहीं और कई जगह हम आपस में भी लड़े हैं, लेकिन यहाँ हम आपस में भी चुनाव में लड़े हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, वहाँ कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है। इसलिए बीजेपी को आउट रखने के लिए आगे के बारे में विचार किया जा सकता है। अभी भी हम सीट शेयरिंग में थे और ये ठीक है कि गुपकार अलायंस का हम हिस्सा नहीं थे, ना हैं अभी तक उस एजेंडा का। कुछ चीज़ों पे सहमति है, जो बीजेपी ने काम किए हैं उन चीज़ों पे हम इकट्ठा विरोध कर रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के करीब 490 दिन बाद कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद के अंधेरे को मिटाकर राष्ट्रवाद की सुबह हुई है। बुलेट पर बैलेट की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर में विकास को नया आयाम देने की शुरुआत हुई। गुपकार गठबंधन और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां अब भी आर्टिकल 370 के मुद्दे को संजो कर रखना चाहती है, ये जानते हुए भी कि इस मुद्दे को कश्मीर की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं कश्मीर में बीजेपी ने परचम लहराकर एक बार फिर ये साबित कर दिखाया कि विकास नीति किसी भी दूसरे एजेंडे पर भारी पड़ सकती है। पीएम मोदी ने 2019 में जिस मिशन कश्मीर का आगाज किया था, अब वो धरातल पर उतरता दिख रहा है। अमित शाह और जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी कश्मीर में अपना जनाधार बनाती दिख रही है। यही नहीं, कश्मीर के लोग भी अब परिवारवाद से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर। परिवारवाद पर राष्ट्रवाद का प्रहार। कश्मीर में जो जिला परिषद के चुनाव हुए, यह हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है। बहेगी कश्मीर में अब विकास की बयार। ऐतिहासिक चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका बदलते कश्मीर को बेसब्री से इंतजार था। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 राजेश मोदी जिंदाबाद। आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर के पहले चुनाव नतीजों से विकास की नई गाथा शुरू होने जा रही है। 20 जिलों और 280 सीटों पर 51% मतदाताओं ने बैलेट के जरिए बुलेट को चित कर दिया है। अलगाववादी ताकतों को करारा जवाब मिला है। सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं की सिट्टी पिट्टी गुम है। हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। हालांकि जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया। करीब दर्जन भर बीजेपी नेताओं को डीडीसी चुनाव के दौरान अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन बीजेपी की विकास नीति को कश्मीर की आवाम ने खुले दिल से स्वीकार किया। बीजेपी के उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में जीत मिली, जिसकी खुशी अब उनके चेहरों पर साफ देखी भी जा सकती है।
ये मिन्हा लतीफ भट्ट है, जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और पुलवामा के काकापोरा बी ब्लॉक से जीत दर्ज की। आज परिवार में खुशी का माहौल है, समर्थकों का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। तो मिन्हा लतीफ भट्ट बेरोजगारी दूर करने और विकास के पहिए को रफ्तार देने की अपनी कसम दोहरा रही है। ये घर इसलिए खास है कि युवा महिला करीब 25 साल से भी कम उम्र की जिसकी उम्र है, उसने चुनाव जीता है, लॉ स्टूडेंट है और इनके परिजन है यहाँ पर। ये यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। बीजेपी की पहली महिला कैंडिडेट है, युवा कैंडिडेट है, जिसने यहाँ से चुनाव जीता है। मेरे डैडी साहब बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट है और इनके ही साथ इन्होंने ये जो जीत है मेरी, ये इन्हीं की जीत है और बाकी जो मेरा सब कुछ है वो सब मेरे डैडी साहब ने किया है। ठीक है, ये बताइए कि आप यूथ हो, यंग हो और पुलवामा नाम आते ही हमें पुलवामा हमला याद आता है, ये आता है, तो क्या आइडिया आपके मन में आया और अब इस जीत के बाद, इस विक्ट्री के बाद अब आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरी फ्यूचर प्लान सिर्फ इतने हैं कि मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे मतलब जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट नहीं हुई है एंड मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो। आतंकियों का गढ़ रहे पुलवामा इलाके में मिन्हा और उनके परिवार वालों के संघर्ष की दास्तान बहुत बड़ी है। मिन्हा के पिता बीजेपी के स्थानीय नेता हैं, जबकि मिन्हा लॉ स्टूडेंट है। वो डीडीसी चुनाव में बीजेपी की पहली महिला प्रत्याशी हैं जो चुनाव जीती। साथ ही वो कश्मीर में सबसे युवा प्रत्याशियों में से एक हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है। कश्मीर घाटी के बांदीपुरा में भी बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। यहाँ ढोल की थाप पर लोग जीत का जश्न मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बांदीपुरा जिले के तुलाल सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार एजाज अहमद ने जीत दर्ज की है, जो आने वाले वक्त में बीजेपी को घाटी में और ज्यादा मजबूत बनाने की भूंकार भर रहे हैं। जो लोग बोलते थे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं, ये उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है और ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले विधानसभा का चुनाव रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी और हम कश्मीर से भी बहुत मेजॉरिटी में सीट जो है जीतेंगे। जैसे हम जम्मू में जीतेंगे वैसे ही कश्मीर से भी जीतेंगे। साल 2019 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मिशन कश्मीर पर तेजी से काम करना शुरू किया। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया। हालांकि गुपकार गठबंधन ने इसे मुद्दा बनाकर कश्मीर की जनता को बरगलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तमाम अड़चनों के बाद कश्मीर तेजी से बदला। आर्टिकल 370 हटने से बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का मौका मिला, जिससे राजस्व विभाग को इस साल जबरदस्त कमाई हुई। केवल जमीनों की रजिस्ट्री से ही घाटी के राजस्व विभाग को 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई है। यही नहीं, एक अनुमान के मुताबिक 25,000 से ज्यादा बाहरी लोगों को घाटी में जमीन की रजिस्ट्री के पेपर भी दे दिए गए हैं। 70 साल तक आर्टिकल 370 की वजह से आम कश्मीरी विकास की दौड़ से दूर था, लेकिन 370 हटने और डीडीसी चुनावों के बाद कश्मीर की आवाम की उम्मीद 7वें आसमान पर है। आतंकवाद में कमी आने से पर्यटन उद्योग भी तरक्की की राह पर है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के बाद सैलानियों का आना इसका सबूत है। तो शायद यही वजह है कि देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने ट्वीट किया कि डीडीसी चुनाव में इतनी बड़ी भागीदारी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई। मैं हमारे सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों की सराहना करता हूं, जिन्होंने कई चरणों में हुए इस चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया। इससे लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों का मनोबल और विश्वास बढ़ेगा। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में धरातल स्तर पर लोकतंत्र की बहाली का हर संभव प्रयास कर रही है। बड़ी तादाद में लोगों की भागीदारी लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को जाहिर करता है। राजस्थान जीत गए, हैदराबाद जीत गए, कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बन गए तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद, और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में जीते, अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव, लद्दाख हिल काउंसिल, ये सब जगह जीत रहे हैं। और 11 राज्यों में संपन्न हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भव्य सफलता मिली है।
अमित शाह की रणनीति, अनुराग ठाकुर और शाहनवाज हुसैन की मेहनत ने कश्मीर में कमल खिला दिया। अब बीजेपी कश्मीर की जनता से किया वादा पूरा करने की तैयारी में है। जीत का जश्न कम और जनता का धन्यवाद कर विकास का काम शुरू करने वाली है। ऐसे में ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि आर्टिकल 370 को जरिया बनाकर राजनीति करने वालों को कश्मीर की आवाम ने विकास का अक्स दिखा दिया है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजों के बाद शुरू हुई जोड़ तोड़ की सियासत से जुड़ा हर अपडेट न्यूज़ 18 पर आप सबसे पहले देखेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना को लेकर एक बार फिर पूरी दुनिया पर लॉकडाउन का खतरा क्यों मंडरा रहा है। लेकिन पहले एक ब्रेक।